नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सर्वोपचार अस्पताल व वैद्यकीय महाविद्यालय सहित 4 सोनोग्राफी सेंटर पर लगी सील। ट्रक ने महिला को कुचला, संतप्त लोगों ने की ट्रक की तोड़फोड़। पगलाए कुत्ते ने काटा 15 को। और करोड़ों के स्टेडियम को बनाया कौड़ी मौत। अब समाचार विस्तार से। शहर में सर्वोपचार अस्पताल, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सहित 4 जगहों की सोनोग्राफी मशीन पर सील लगाने के कारण वैद्यकीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गर्भलिंग जांच पर शासन द्वारा बंदी लगाई गई है, फिर भी चोरी से लुक छिपकर सोनोग्राफी की जाती है। शहर में लिंग जांच करने के प्रकार अभी भी शुरू है। जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के सदस्य शहर व जिला के सोनोग्राफी केंद्रों पर अपनी नजर जमाए रखते हैं। शहर में गुरुवार को इस समिति ने 4 सोनोग्राफी केंद्रों को सील लगाने की कार्यवाही की, जिसमें वैद्यकीय महाविद्यालय की 1, सर्वोपचार अस्पताल की 1, डॉक्टर शिल्पा कोटक का सोनोग्राफी सेंटर व डॉक्टर रेखा पाटिल के अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन, ऐसी कुल 4 सोनोग्राफी मशीनों को सील लगाने की कार्यवाही की गई। पीसीपीएनडीटी कानून के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। चारों ही सेंटर के रिकॉर्ड में अंतर दिखाई देने से यह कार्रवाई जिला अधिकारी श्री परिमल सिंह, मनपा आयुक्त श्री दीपक चौधरी के मार्गदर्शन में सक्षम अधिकारी डॉक्टर फारूक शेख, डॉक्टर आशा मिर्गे, डॉक्टर रचना येलकर, सामाजिक कार्यकर्ता श्री नासिब हुसैन व कार्यक्रम समन्वय श्री योगेश फरफट ने की। निजी सोनोग्राफी केंद्र के साथ साथ वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन पर सील लगाने की कार्यवाही करने से वैद्यकीय खेमे में हड़कंप मच गया है। पूरे महाराष्ट्र में शायद पहली बार गर्भलिंग जांच के आरोप में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार अस्पताल की सोनोग्राफी की मशीन को सील लगाने की कार्यवाही की गई हो। निजी अस्पताल तो इस कार्य के लिए पहले ही बदनाम थे, लेकिन अब सरकारी अस्पताल भी इस मामलों में कुछ पीछे नहीं है। यह बात आज की कार्यवाही से साफ हो रही है। डॉक्टर रेखा पाटीलकरचं एक मशीन आणि डॉक्टर शिल्पा कोटकरचं एक मशीन, या तीनही मशीना 4 मशीना या तिन्ही ठिकाणच्या आपण यासाठी सील केल्या की पीसीपीएनडीटी ऍक्टचं व्हायोलेशन झालेलं आहे। कुठल्याही प्रकारचं गर्भलिंग निदान झालं वगैरे असं आम्हाला दिसलेलं नाही, तो काही विषय नाही। पण पीसीपीएनडीटी ऍक्ट प्रमाणे जे रेकॉर्ड ठेवायला पाहिजे, जे रेकॉर्ड पाठवायला पाहिजे, ज्या पद्धतीनं फॉर्म भरायला पाहिजे, त्याचा प्रत्येक ठिकाणी कुठे कुठे व्हायोलेशन झालेलं आहे। तुमच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये 2 रेडिओलॉजी सही एका फॉर्मवर, रेखा पाटील मॅडमकडे फॉर्मवर तारीखच नाही आणि कोटक मॅडमकडे 2 पेशंटचं संमती घेतल्याशिवाय त्या पेशंटची संमती न देताच केली। श्री शिवाजी विद्यालय के सामने ट्रक ने महिला को कुचल दिया। इस घटना से संतप्त लोगों ने ट्रक की तोड़फोड़ कर उसे जलाने की कोशिश की। अकोट मार्ग पर स्थित श्री शिवाजी विद्यालय के सामने ट्रक ने स्कूटी चालक महिला को कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अकोला के रेणुका नगर निवासी श्रीमती अनीता पोहरे नामक महिला अपने 5 वर्षीय पुत्र श्रेयांशु को लेकर अपनी बहन से मिलने स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी।
तब श्री शिवाजी विद्यालय के सामने ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें श्रीमती अनीता पोहरे ट्रक की चपेट में आ गई। इस घटना में ट्रक का पहिया सिर से गुजरने के कारण महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 5 वर्षीय श्रेयांशु बाल बच गया। इस घटना से संतप्त लोगों ने ट्रक वहीं छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे ट्रक चालक की जमकर धुलाई कर दी। बाद में ट्रक की तोड़फोड़ करते हुए ट्रक को आग लगाने का प्रयास किया। इस घटना की सूचना रामदासपेट पुलिस को दे दी गई थी। बावजूद इसके पुलिस घटना स्थल पर 2 घंटे बाद पहुंची। तब तक महिला की लाश वहीं पड़ी रही। रामदासपेट पुलिस थाने के वाहन चालक ने अपने वाहन में लाश ले जाने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर पूर्व महापौर श्री सुरेश पाटिल व पुलिस वाहन चालक के बीच बहस भी हुई। प्रतिबंधित समय में 50 रुपए लेकर यह ट्रक छोड़ने के कारण दुर्घटना हुई, इस प्रकार की जानकारी यहाँ चल रही थी। इस घटना के कारण यहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। अकोला के गोरक्षण मार्ग पर एक पगलाए कुत्ते ने लगभग 15 लोगों को काट लिया। इस घटना के कारण यहाँ के लोगों में भय पैदा हो गया है। गोरक्षण रोड परिसर में एक पागल कुत्ते के काटने से 15 से 16 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सर्वोपचार अस्पताल में किया गया। एक ही साथ 15 से 16 कुत्ता काटने के शिकार मरीज सर्वोपचार अस्पताल में आने से वहां तैनात डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए थे। यह कुत्ता अचानक हमला कर देता है। इस कारण गोरक्षण रोड परिसर के नागरिकों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है। परिसर के नागरिकों द्वारा इस कुत्ते का बंदोबस्त करने के लिए महापालिका का दरवाजा ठकठकाया गया, लेकिन जहां पागल कुत्तों का बंदोबस्त किया जाता है उस कोंडवाड़ा विभाग में कोई भी उपस्थित नहीं था। बीच में महानगर पालिका द्वारा बड़े ही गाजे बाजे के साथ आवारा कुत्ते को पकड़ने की तथा उनके नसबंदी की मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन केवल कागजातों पर सक्रिय यह मुहिम कब ठंडे बस्ते में पड़ी, इस बात का किसी को ध्यान नहीं है। इस कुत्ते को मारने के लिए परिसर के नागरिक हाथों में डंडे लेकर घूम रहे हैं। इस पागल कुत्ते का तुरंत बंदोबस्त न किया गया तो लोग ही अब कुत्ते की जान लेंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया डॉक्टर धनंजय नालट ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। कुत्रा कमी 15 ते 30 जणांना बसलेला आहे आणि त्याच्यामुळे भरपूर प्रमाणात पेशंट आणि हॉस्पिटलला भरती असूनही त्या कुत्र्याचा बंदोबस्त मनपा प्रशासन करत नाही। एवढं निर्लज्ज जर मनपा प्रशासन असेल, जर लोकांची सुविधा जर करत नसेल, या प्रशासनाला काय म्हणा। कारण की आज हे कुत्र लहानांपासून बुड्यांपासून मोठ्या मोठ्या माणसांना चावून आलं तरी प्रशासन अजून जागा नाही मिळालं। जर असंच होत राहिलं तर हे कुत्र मारून प्रहार संघटना मनपाच्या कार्यालयात आयुक्ताच्या कार्यालयात आणून आणि त्यांना सांगू की जर तुम्ही जर शहरात एवढा टैक्स वसूल करता तो लोकांच्या सुविधेसाठी तुम्ही काय करता। अकोला में शासन ने करोड़ों रुपए की निधि खर्च कर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का निर्माण किया, जो केवल अब कौड़ी मोल होकर रह गया है। अकोला के खिलाड़ियों को चालना मिले तथा अकोला जिले से विविध खिलाड़ी निर्माण हो, इस उद्देश्य को लेकर शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का निर्माण किया गया था, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही तथा स्थानिक नागरिकों की मनमानी वृत्ति के चलते यह स्टेडियम गंदगी में तब्दील हो रहा है। स्टेडियम में दिन भर आवारागर्दी करने वाले, जुआ खेलने वालों का साम्राज्य रहता है। स्थानिक नागरिक इस स्टेडियम का उपयोग शौचालय के रूप में करते हैं। जहां नजर दौड़ाओ वहां गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। प्रशासन को इस स्टेडियम की याद सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त तथा 1 मई यानी महाराष्ट्र दिन को ही आती है। 1 मई नजदीक आने के कारण प्रशासन द्वारा स्टेडियम के रंग रोगन का काम शुरू किया गया है। रंग लगाने वाले मजदूरों को इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नाक पर हाथ रखकर तथा मुंह पर कपड़ा बांधकर यह मजदूर गंदगी की बदबू से बचने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र दिन के पहले इस स्टेडियम पर इकट्ठा हुई गंदगी साफ करने की जरूरत आ गई है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप,
कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज टू व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क, व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमचे बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इनमें से एक हो, तो पंचकिनी की हसीन वादियों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ब्लूमिंगडेल स्कूल और हाँ, अन्य मीडियम के बच्चों का बिना शैक्षणिक साल बिगाड़े हुए इंग्लिश मीडियम में प्रवेश और सफलता। ब्लूमिंगडेल स्कूल पंचकिनी। कॉन्टेक्ट 9890462223, 9860242223, 9960282223। I love my school, Bloomingdale. भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए जिला परिषद व जिला अधिकारी कार्यालय में जगह जगह मिट्टी के पात्र लटकाकर उसमें पानी भरा गया। भीषण गर्मी ने सभी को परेशान कर रखा है। मनुष्य तो किसी तरह भीषण गर्मी से निजात पाने व अपनी प्यास बुझाने का इंतजाम कर ही लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी क्या करे। भीषण गर्मी में प्यासे पक्षियों को आसानी से पानी उपलब्ध हो, इसके लिए जिला परिषद में मिट्टी के पात्रों में पानी भरकर पेड़ों से लटकाया गया है। जिला परिषद आरोग्य विभाग के श्री प्रकाश गवली ने जिला परिषद परिसर में कई जगहों पर मिट्टी के पात्रों में पानी भरकर पक्षियों की पानी समस्या कुछ कम करने का प्रयास किया है। इस प्रकार की पानी की व्यवस्था जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भी की गई है। मानवता के दृष्टिकोण से किए गए इस प्रयास की सभी स्तरों पर प्रशंसा हो रही है। जटारपेट से सिविल लाइन की ओर जाने वाले मार्ग की भयंकर दुरावस्था हो गई है। इस पथरीले रास्ते पर चलना तक मुश्किल हो गया है। जटारपेट से सिविल लाइन की ओर शॉर्टकट से जाने के लिए नागरिक जिस रास्ते का उपयोग करते हैं, उस रास्ते की अत्यंत दयनीय अवस्था हुई है। कहते हैं कि जिस गांव के रास्ते अच्छे हो वहां का विकास अच्छा, जिससे किसी गांव या शहर के विकास की गति को आंका जा सकता है। इसके मद्देनजर आज अकोला शहर के विभिन्न प्रभागों व परिसरों में नजर दौड़ाने पर ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ के रास्ते अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। यह रास्ता जब से बना है मानो तब से इस रास्ते का निर्माण कार्य ही नहीं किया गया हो। इस रास्ते पर 10 से 12 अस्पताल है। ट्यूशन तथा कोचिंग क्लासेस के लिए दिन भर छात्रों का आवागमन इस रास्ते पर चलता है। यह रास्ता पूरी तरह उखड़ चुका है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं। इन गड्ढों से बचने के प्रयास में राहगीरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस महत्वपूर्ण रास्ते का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करने की मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अकोला रेल मालधक्का पर आने वाले ट्रक परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। इन ट्रकों के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ गई है।
अकोला रेल स्थानक मार्ग पर रेल पुल के पास दिन भर माल धक्का में आने वाले ट्रक खड़े रहते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। इस समस्याओं को लेकर सिटी न्यूज ने कई बार प्रकाश भी डाला, लेकिन रामदासपेट पुलिस अथवा यातायात नियंत्रण शाखा ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। माल धक्का के एक ट्रक ने बिजली पोल को टक्कर मार दी, जिसके कारण बिजली का पोल टेढ़ा हो गया और बिजली की तारें झूल गई तो कुछ टूट गई। इस घटना की जानकारी पाते ही राज्य बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने यहां पहुंचकर पहले पोल की बिजली बंद की। सुदूर से बिजली तारों की चपेट में आकर कोई घायल नहीं हुआ। बाद में क्रेन की सहायता से बिजली पोल को सीधा किया गया। रेल माल धक्का में आने वाले ट्रकों के खड़े रहने की समस्या को शीघ्रता से हल न किया गया तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना होनी ही होनी है। अकोला के मुख्य बस स्थानक के आवागमन मार्ग पर ऑटो खड़े रहने की वजह से बसों को भीतर घुसने पर बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। अकोला के मुख्य बस स्थानक के बाहर, भीतर तथा ऑटो खड़े किए जाने के प्रकार का कोई भी हल निकल नहीं पा रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक मुख्य बस स्थानक के दोनों गेट जहां से बसों का आगमन और गमन होता है, वहां भीतर तक ऑटो खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण बसों को भीतर घुसने व बाहर निकलने में रुकावटें पैदा होती है। सिविल लाइन के थाना प्रभारी ने बस स्थानक चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को कई बार यहाँ ऑटो को खड़े न रहने की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके इन ऑटो को यहां से हटाया नहीं जाता। इस समस्या को लेकर जब सिटी न्यूज ने यहां खड़े ऑटो की शूटिंग शुरू की तो चौकी के पुलिसकर्मी वो वहां पहुंचे और उन्होंने आनंद फानंद में ऑटो को हटाया। यहां के पुलिसकर्मी यदि दंड की कार्रवाई गंभीरता से करे तो ऑटो की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सर्वोपचार अस्पताल में सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव होने के कारण यहां आने वाले रोगी स्वस्थ होने की बजाय और अधिक बीमार पड़ रहे हैं। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल की कार्यप्रणाली को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सर्वोपचार अस्पताल की एक्सरे मशीन बंद पड़ गई है, जिसके कारण यहां आने वाले रोगियों को एक्सरे के लिए निजी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही है। एक्सरे की बंद मशीन को लेकर पूछने पर बिजली की परेशानी का कारण बताया जा रहा है। हालांकि सर्वोपचार अस्पताल में खुद का बड़ा जनरेटर है, जिसे डीजल के अभाव में शुरू नहीं किया जाता। शासन ने आम आदमी की सुविधा के लिए सर्वोपचार अस्पताल में सभी प्रकार की यंत्र सामग्री, दवाइयाँ, उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं मुहैया कराई है, परंतु वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण उन सुविधाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है, जिसका पूरा लाभ निजी अस्पताल व यहाँ घूमने वाले दलाल उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने वाले रोगी दुर्धर बीमारी से जूझ रहे हैं। वृद्ध लावारिस के समान पड़े रहकर अपने भाग्य को कोसते रह रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से आने वाले रोगी जन यहाँ विभिन्न कक्षों में फर्श पर पड़े हैं कि सर्वोपचार अस्पताल लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितना चिंतित है। अकोला महानगर पालिका के अधिकारी, पदाधिकारी व पार्षदों का बिल्कुल भी ध्यान न होने के कारण शहर की हालत खस्ता होती जा रही है। अकोला महानगर पालिका का कामकाज सिर्फ भगवान के भरोसे ही चल रहा है। मनपा के वरिष्ठ अधिकारी केवल समय काट रहे हैं, उन्हें शहरवासियों की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। पदाधिकारी व पार्षद भी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजाने में व्यस्त है। शहर के मालीपुरा इलाके में कई जगह की भूमिगत पाइपलाइनें फूट गई है। जब भी यहाँ जलापूर्ति होती है तब अधिकांश पानी फूटी पाइपलाइनों के जरिए बाहर जाता है। फूटी पाइपलाइनों के अलावा इस इलाके के स्ट्रीट लाइट दोपहर 4 बजे से ही शुरू कर दिए जाते हैं। काटेपुरना बांध में काफी कम पानी शेष रह गया है, जिसका नियोजन करने की बजाय नाहकी पानी की बर्बादी की जा रही है। उसी प्रकार मनपा पर बिजली कंपनी के करोड़ों रुपए बकाया है, जिसकी वसूली के लिए बिजली कंपनी ने कुछ दिन पहले मनपा सहित शहर की बिजली काट दी थी। इस शर्मिंदगी के बाद भी शहर के कई इलाकों के स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलते नजर आते हैं। मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों का सभी विभागों से नियंत्रण छूट गया है, जिसका असर शहर पर साफ देखा जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहे पर लगाई गई रेलिंगों पर चोरों की नजर पड़ गई है, जिन्हें अब गायब करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अकोला के प्रमुख चौराहे पर रास्ते पर खड़े रहने वाले ऑटो के लिए यातायात नियंत्रण शाखा ने लोहे की रेलिंग लगाई थी, जिसका उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र ने किया था। यह योजना काफी अच्छी थी, लेकिन अच्छी योजनाएं अकोला में सफल ही नहीं हो पाती है। इसका इतिहास गवाह है। कई प्रमुख चौराहे पर लगाई गई लोहे की रेलिंग के पाइप गायब किए जा चुके हैं। जो कुछ रेलिंग में पाइप बचे हैं, उन्हें गायब करने की तैयारी चल रही है। मुख्य बस स्थानक के पास की रेलिंग का पाइप निकाल
निकाल कर ले जा रहे 2 चोरों के पीछे चौकी की पुलिस लगी थी। तब उन चोरों ने लोहे का पाइप फेंका और भाग निकले। छोटे चोर शराब, गांजा आदि का शौक पूरा करने के लिए रेलिंग के पाइप निकाल कर बेच रहे हैं। समय रहते इन रेलिंग पर ध्यान न दिया गया तो सभी रेलिंग केवल लोगों की स्मृति में ही रह जाएगी। इस प्रकार का भय जताया जा रहा है। कान्हेरी के पास बड़ी पाइपलाइन की दुरुस्ती के लिए खोदे गए गड्ढों को खुला ही छोड़ दिया गया है, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन रहा है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली काटेपूर्णा बांध की मुख्य पाइपलाइन कुछ दिनों पहले फूट गई थी, जिसकी दुरुस्ती के लिए मनपा के जल प्रदाय विभाग ने कान्हेरी के पास गहरी खुदाई करने के बाद मुख्य पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया था। 2 दिनों तक पाइपलाइन दुरुस्ती का काम चला। पाइपलाइन की दुरुस्ती के बाद उस गड्ढे को पाटना भी मनपा के अधिकारी व कर्मचारियों ने जरूरी नहीं समझा और इस बड़े गड्ढे को खुला ही छोड़ चले गए। अकोला बाशी टाकरी मार्ग पर बड़े प्रमाण में यातायात चलता रहता है। रात के समय यदि कोई वाहन इस गड्ढे में गिर जाए अथवा इस गड्ढे के कारण किसी की मौत हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। घोर लापरवाही बरतने वाले मनपा के कर्मचारियों को दंडित करने की मांग हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सर्वोपचार अस्पताल व वैद्यकीय महाविद्यालय सहित 4 सोनोग्राफी सेंटर पर लगी सील। ट्रक ने महिला को कुचला, संतप्त लोगों ने की ट्रक की तोड़फोड़। पगलाए कुत्ते ने काटा 15 को। और करोड़ों के स्टेडियम को बनाया कौड़ी मौत। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुँचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।